सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू फिग्मा का पार्ट 2 है। सो अगर आप बिगिनर हैं, आपको टूल्स भी चलाने आने चाहिए, जो कि मैं पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूँ एंड ये उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास कई फ्रेम्स हैं। सो मैं आज इसकी प्रोटोटाइपिंग करूंगा। सी व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। अगर मैं एक लेयर से दूसरे अगर फ्रेम में जाता हूँ तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ती है प्रोटोटाइपिंग की। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है। अगर मैं एक लेयर से दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाता हूँ फिर मेरे को प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। लेयर्स मैंने इसलिए बोला है, जैसे यहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं हमारे खाने के, पिज़्ज़ा, पास्ता, मलाई चाप, वगैरह। सो अगर मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाऊंगा तो मैं इस स्क्रीन में कहीं भी टाइप करूंगा तो मैं दूसरी स्क्रीन में ले जाऊंगा, बट मेरे को लेयर्स को ट्रांसफर करना है दूसरी स्क्रीन में। जैसे अगर मैं वड़ा पाव पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस स्क्रीन में ले जाएगा, नॉट स्क्रीन टू स्क्रीन। आई होप आपको समझ आ गया होगा थियोरेटिकली कि वो प्रोटोटाइपिंग है क्या। सो अब मैं इसके प्रोटोटाइप सेक्शन में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले लॉगिन पेज आए हमारा, जो मेन स्क्रीन जब खुले। बेसिकली जब हम ऐप को डाउनलोड करते हैं वो हमारा लॉगिन पेज खोल के देता है एंड देन मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक हो, सो ऑन क्लिक पे ही है। मैं चाहता हूँ इंस्टेंट हो एंड देन मैं इसका एक बार पहले आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये हमारा प्रीव्यू पैनल में खुल चुका है। मैं यहाँ लॉगिन प्रेस करूंगा, सो मेरे को ले गया है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप। सो मैं चाहता हूँ अगर यूजर को इसके बटन दबाएगा तो भी उसको वो होम पेज ही ला के दे, तो इसको भी मैं होम पेज की तरफ ही ले जाऊंगा लाइक दिस। या अब मैं इसको दोबारा प्रीव्यू करके देखता हूँ। कभी मैंने इसके बटन दबाया, सब कुछ वैसा ही है जैसे लॉगिन बटन में मैंने दबाया था, वही सेम पेज खोल के दिया है इसने मेरे को। ओके, सो मूविंग अहेड, लाइक अब मैं चाहता हूँ कोई वड़ा पाव जब दबाए तो इसका पूरा प्रोडक्ट डिटेल खुल के आ जाए। सो सेम प्रोसेस लाइक दिस, इंस्टेंट ऑन क्लिक। ओके, सी अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र ऐड वाले बटन पे क्लिक करे तो पहले उसको एड्रेस वाले स्क्रीन पे ले जाए, नॉट डेट कि वो सीधा कार्ट वाले स्क्रीन में ले जाए। बिकॉज यहाँ पे ये डिलीवरी चार्जेस मेंशन है एंड डिलीवरी चार्जेस बेसिकली तभी कैलकुलेट होते हैं जब एड्रेस सेव हो। सो अभी ऐप में यूज़र का कोई भी एड्रेस सेव नहीं है, सो विदाउट सेविंग एड्रेस वो डिलीवरी चार्ज एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। सो अब मैं ये ऐड बटन ले जाऊँगा पहले एड्रेस वाले स्क्रीन में एंड देन इसको मैं करूँगा जब यूज़र हमारा सेव एड्रेस कर लेगा। सो मैं अब सेव एड्रेस वाले लेयर को ले जाऊंगा फाइनल कार्ट में। या सो अब यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, टोटल प्राइस सब मेंशन है एंड देन मैं ये पे नाउ वाले लेयर को सीधा पेमेंट स्क्रीन में स्क्रॉल करूंगा एंड देन पे ऑप्शन के बाद मैं इसको ऑर्डर प्लेस्ड वाले स्क्रीन में यूज़ कर लूँगा एंड देन अब मैं इसका प्रोटोटाइप रन करता हूँ। लेट्स सी हमने क्या बनाया। फर्स्ट लॉगिन एंड देन वड़ा पाव ऐड एंड देन एड्रेस टाइप होने के बाद सेव एंड देन पे नाउ, पे कंफर्म। या सो अगर मैं यहाँ पे होम पेज में जा रहा हूँ तो अभी मेरा ये होम पेज में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मेरे को होम पेज ही नहीं ले जा रहा। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे इस वाले लेयर की प्रोटोटाइपिंग इस होम पेज पे नहीं कर रखी थी। मैं इसको कंट्रोल से प्रेस करूँगा एंड देन इसको मैं ले जाऊँगा इस होम पेज पे। सो अब मैं अगर होम प्रेस करूँगा यहाँ पे, सो ये मेरे को अब वापस होम पेज पे ले गया है। सी जब भी आप प्रोटोटाइपिंग करें आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हमारा जितना भी स्क्रीन का प्रोटोटाइप्स है वो वापस जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वड़ा पाव टाइप करता हूँ, मुझे बैक जाना है बट मैं यहाँ पे बैक नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने उसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं करी। एक बेस्ट प्रोटोटाइप वही होता है जिसमें सारे स्क्रीन्स में बैक जाने का भी ऑप्शन है। आपने जितने भी ऐप चलाई होंगी सब में बैक जाने का ऑप्शन रहता है। दिस इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अब बैक जाना चाह रहा हूँ वापस होम पेज में, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो ये अभी बहुत ख़राब एक यूआई है। जैसे यहाँ पे अभी एक नेविगेशन बार है, मैं चाहता हूँ कि ये ओवरले बन के यहाँ साइड में आए। सी अगर मैं नॉर्मली इसको इस नेविगेशन बार को यहाँ के लिए नेविगेट करता हूँ एंड देन मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। सी अभी ये मेरा, मैं ये चाह रहा था कि ये स्क्रीन यहाँ पे एक ओवरले की तरह आए बट अभी वो आई नहीं।
बिकॉज मैंने इसको इंस्टेंट पे ही करा था। सो अब इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। सो जैसे कि नॉर्मली हमने प्रोटोटाइप्स किए हैं, ऑन क्लिक, नेविगेट टू, इंस्टेंट, ये हमें अभी नहीं करना है इस वाले फॉर्मेट के लिए। सो अगर मैं इस होम पेज को यहाँ ले गया, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। अब मैं ओपन ओवरले करूँगा एंड देन मैं टॉप लेफ्ट को सिलेक्ट करूँगा। क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड का मतलब है कि अगर मेरा ये नेविगेशन पेज यहाँ तक आता है और मैं इधर से बाहर क्लिक करता हूँ, जब मेरा नेविगेशन पेज ओपन है तो वो खुद ही बंद हो जाए। सो ऐड बैकग्राउंड, मैं ऐड बैकग्राउंड करूँगा। अब ऐड बैकग्राउंड से क्या होगा मैं बताऊँगा। ठीक, इसको हम प्रीव्यू करते हैं। अब मैंने खोला है, ठीक, अब ये मेरा एकदम लेफ्ट में आया है। सो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बैक बटन भी ऐड। सो मैं चाहता हूँ ये जो बैक बटन आपको दिख रहा है इसका ही प्रोटोटाइप ऐड करना चाहता हूँ कि ये वापस मेरे को उसी स्क्रीन में ले जाए, ये वाला नेविगेशन बार क्लोज हो जाए। या तो मेरे पास ये ऑप्शन, मैं यहाँ क्लिक करके इसको बैक कर दूँगा, बट मैं चाहता हूँ जब मैंने ये आइकन बना ही रखा है तो इसका भी यूज़ हो। सी, यहाँ पे मैंने क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड इसलिए किया था कि अगर मैं इस नेविगेशन पेज के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। एंड यहाँ की ओपेसिटी अगर मैं 50 करूँ सपोज, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि ये स्क्रीन थोड़ी और ब्लैक होना शुरू हो गई। अगर मैं 75 करता हूँ तो बैकग्राउंड स्क्रीन और भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। सो इसको मैं बाय डिफॉल्ट 40 पे ही कर देता हूँ। या सो ये हमारे पास प्रोसेस आता है कि हम कैसे एक ओवरले को डिस्प्ले करें। सो और भी तरीके होते हैं हमारे पास प्रोटोटाइप करने के, जैसे इंस्टेंट, डिसॉल्व, स्मार्ट एनिमेट, मूविंग, मूव आउट, पुश, स्लाइड इन, स्लाइड आउट। मैं आपको एक और बार एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। लाइक पहले मैं यहाँ डिज़ाइन सेक्शन में जाता हूँ। सी, अब मैं यहाँ पे चाइनीज सिलेक्ट करता हूँ, प्रोटोटाइप में जाता हूँ एंड इस वाली लेयर को इस स्क्रीन में ऐड कर देता हूँ। बट अब मैं इसको इंस्टेंट नहीं करूँगा, इंस्टेंट की जगह मैं इसको स्लाइड इन करूँगा। स्लाइड इन में इसको मैं चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ आए। सो अब मैं चेक करता हूँ कि कैसे दिख रहा है। और अब मेरे को यहाँ से बैक जाना है, जो कि मेरे को बैक का आइकन दिख रहा है, बट हमने इसमें प्रोटोटाइप नहीं किया हुआ है। सी, बैक जाने के लिए हमें एक इंटरेक्शन ऐड करनी पड़ती है, हमें किसी भी स्क्रीन में नहीं जाना। लाइक अगर मैं बैक जाना चाहूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि वापस मैं होम पेज पे इसको ट्रैक करके उधर ले जाऊँ। सिंपली मैं इसको कंट्रोल दबाऊँगा। अब मैं इसके इंटरेक्शंस में जाऊँगा एंड देन ऑन क्लिक नन की जगह मैं इसको बैक सिलेक्ट करूँगा। सो जब भी आप बैक बटन के लिए प्रोटोटाइप कर रहे हो तो वो किसी फ्रेम में जाके मत करना, आप सेम प्रोसेस रिपीट करना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैक बटन दे रखा है बट ये प्रोटोटाइप नहीं हो रहा। और बैक बटन का प्रोटोटाइप करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको कोई भी दूसरी स्क्रीन में प्रोटोटाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं सिंपली, जैसे यहाँ पे मेरे पास बैक बटन है, मैं इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करूँगा, इंटरेक्शन में जाऊँगा, नन की जगह मैं यहाँ पे बैक क्लिक करूँगा। तो मैं होम पेज पे गया, चाइनीज़ एंड बैक। सी, मैं यहाँ पे चाइनीज़ में गया एंड मैंने यहाँ मैं बैक जाना चाहता हूँ और मैंने यहाँ बैक बटन प्रेस किया। सो ये सेम तरीके से, उसी तरीके से बैक भी हो गया। अभी हमने दो तरीके देख चुके हैं कि स्लाइड इन से क्या होता है, इंस्टेंट से क्या होता है। अब मैं डिसॉल्व पे आता हूँ। अगर मैंने इसी पेज के लिए डिसॉल्व सिलेक्ट करा, सो अब इसमें अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ सिलेक्ट करता हूँ, सो ये देखा, सो ये आपने डिफरेंस, सो आपने अब डिफरेंस देखा होगा कि कैसे जो हमारा स्क्रीन 1 था उसकी ओपेसिटी 100 to 0 हुई है एंड विद इन दैट। सो अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने डिसॉल्व सिलेक्ट करा एंड मैं अब यहाँ चाइनीज़ लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा थोड़ा डिप टू ब्लैक वाला इफेक्ट दे रहा है। लाइक इस स्क्रीन की ओपेसिटी 100 to 0 जा रही है एंड सेम टाइम पे जो इसी वाले स्क्रीन की जो ओपेसिटी है वो 0 to 100 जा रही है। अब मैं इसमें पुश सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट टू राइट हो। सो अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। स्लाइड इन और पुश इसलिए डिफरेंस, जैसे मैं स्लाइड इन करता हूँ ये इसी के ऊपर एक ओवरलैप बना रहा है एंड देन वो स्क्रीन बाहर को जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही ओवरलैप होके वो स्क्रीन बाहर को गई है। बट अगर मैं पुश सिलेक्ट करता हूँ तो पुश में ये सीन है कि ये जो स्क्रीन है, जैसे मैंने चाइनीज़ दबाया, सो आप देख सकते हैं
स्क्रीन 1 एंड स्क्रीन 2 ओवरलैप नहीं कर रही है। जैसी स्क्रीन 2 आ रही है वैसी उसी के साथ ही स्क्रीन 1 जा रही है, लाइक उसे वो धकेल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज पुश। बट अगर मैं स्लाइड इन करूँगा, सी अभी मैंने स्लाइड इन करा है तो स्क्रीन ओवरलैप हो रही है इसमें, आपने नोटिस किया स्क्रीन ओवरलैप हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड स्लाइड इन। सो अभी हमारा मूव इन वाला पार्ट बचा है, लेट्स सी इसको भी हम एक बार देखेंगे। सी इसमें जो हमारी मेन स्क्रीन है ये वाली, वो मूव ही नहीं हो रही। जो हमारी होम पेज वाली स्क्रीन है वो मूव ही नहीं हो रही, देन उसके ऊपर ये वाला पेज आ रहा है। हमने मूव इन देख लिया, स्लाइड इन देख लिया, पुश देख लिया, मूव आउट एंड स्लाइड आउट सिमिलर होता है मूव इन एंड स्लाइड इन के। एंड देन हमने इंस्टेंट भी देख चुके हैं, डिसॉल्व भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं स्मार्ट एनिमेट पे। स्मार्ट एनिमेट बहुत सही चीज़ है फिग्मा में, लेट मी शो यू हाउ। सो अगर मैं स्मार्ट एनिमेट की बात करूँ, सो फर्स्ट हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। इन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। अभी हमारा मेन फोकस ये है कि प्रोटोटाइपिंग मेनली होती कैसे है। इसी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया एंड इसको मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर्स 20 राउंड कर दूँ एंड मैं इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करूँगा। एंड देन मैं इसका चाहता हूँ कलर डिफरेंट लेना एंड इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेना। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सी अब मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम्स ले लिए एंड देन मैं फ्रेम 14 को शिफ्ट की से ऑटो लेआउट करूँगा। सी अगर अभी आपको ऑटो लेआउट नहीं आता कि क्या है ये ऑटो लेआउट, सो आपको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा मेन मोटिव यही है कि स्मार्ट एनिमेट कहाँ यूज़ होता है। एंड अगर आप ऑटो लेआउट सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। बट अभी यहाँ पे ऑटो लेआउट आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये फ्रेम 15 में जाके भी शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट प्रेस करूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ इसके बराबर हो या इसके बराबर हो। सो अगर इस रेक्टेंगल की बात करें 411, इसकी बात करें 733, तो मैं चाहता हूँ ये भी 411 में हो। एंड देन मैं चाहता हूँ ये वाला जो रेक्टेंगल है वो इसकी विड्थ इसके बराबर हो जो कि 733 है। सो मैं इसकी विड्थ 733 करूँगा। अगर अभी मैं इस फ्रेम की बात करूँ तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ऑटो लेआउट में चेंज करूँगा एंड देन अगेन इसको इसकी विड्थ में 411 रखूँगा एंड देन इस वाइट वाले के रेक्टेंगल की विड्थ 733 सिलेक्ट करूँगा। सो अभी हमारा ये फ्रेम्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको कंपोनेंट सेट में ले जाऊंगा। कंपोनेंट्स क्या है अभी आपको इसकी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि स्मार्ट एनिमेट का प्रोसेस क्या है। सो मैं अब इसके प्रोटोटाइप सेक्शन में जाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करूँगा एंड मैं चेंज करूँगा इसको स्मार्ट एनिमेट पे। एंड देन मैं इस रेक्टेंगल को चेंज करूँगा, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे लाके प्रोटोटाइप करूँगा, अगेन स्मार्ट एनिमेट। सी मैं चाहता हूँ ये जो हमारा स्मार्ट एनिमेट का प्रोसेस है वो जेंटल में हो। एंड देन मैं चाहता हूँ इसका जो प्रोसेस है वो भी जेंटल में, एंड बाय डिफ़ॉल्ट अब ये सब जेंटल में ही होगा। लाइक मैं इस स्क्रीन के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा स्मार्ट एनिमेट जेंटल 800, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके लिए इसको। तो बेसिकली हमने सब कुछ प्रोटोटाइप कर दिया है एंड यहाँ पे एसेट पैनल में मैं गया, मेरा ये प्रोटोटाइप आ गया, मेरा ये कंपोनेंट बन के आ गया है एंड मैं इसको एक फ्रेम के अंदर डालूँगा। इस फ्रेम का कलर मैं ले लेता हूँ वाइट एंड ब्लैक से अलग एंड दिस सी। सो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जैसे अब अगर मैं इसका ये बढ़ा के घटा के 300 कर देता हूँ उसे और तेज जाता है। मैं अगर इसको 1000 कर देता हूँ तो ये धीरे से जाएगा लाइक दिस। आई गेस यहाँ पे 1000 ज़्यादा अच्छे से दिखा रहा है, सो आई गेस 1000 इज़ फाइन रेदर देन 800। सी अब मैं इस फ्रेम को जाके प्रीव्यू करूँगा तो ये हमारा ऐसे कुछ आएगा। सो दिस इज़ व्हाट स्मार्ट एनिमेट। सो अभी मैंने आपको बता दिया है कि स्मार्ट एनिमेट कैसे होता है। सो अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, वापस मैं इस फ्रेम पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये हम इसको इस लॉगिन पेज से ये फाइनल पेज पे कैसे जाएं। मैं चाहता हूँ कि
एक अच्छा इंटरफेस तभी होगा जब बैक बटन सबके वर्किंग हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरेक्शंस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे बैक जाना है। एंड देन मैं इसके लिए भी इंटरेक्शन बैक, या मैं इसको भी ले जाके इंटरेक्शन बैक कर देता हूँ। यहाँ पे बीच में बैक सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो पहले किया था वो मैंने इस पर्टिकुलर इस आइकन इस लेयर के लिए करा था, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, रेदर देन मैं पूरे बॉक्स पे क्लिक करूँ। मैं इस इंटरेक्शन को यहाँ से रन कर दूँगा। ये हमारा बैक पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका एंड ये होम पेज का मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके लिए मैं इंटरेक्शन बैक, इसके लिए अगेन बैक हम सिलेक्ट कर चुके थे। और दिस वन इंटरेक्शन बैक। एंड देन मैं चाहता हूँ जब यूजर इस पेज में आए, इस वाले पेज में आए, एंड जब पे नाउ का ऑप्शन आए तो इस पेज में, सो मैं इसका मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँगा पेमेंट पेज की। देन मैं वो यहाँ पे ड्रैग करूँगा एंड मेरे को ये पे नाउ के पेज पे ये मेरे को सीधा ऑर्डर लिस्ट में लेके जाएगा जब यूज़र पे करेगा। सो बेसिकली अभी हमारा नेविगेशन का रहेगा, इसको प्रोटोटाइप करना रहेगा, इसको हम नेविगेशन के पेज पे प्रोटोटाइप करेंगे। देन मेरे पास ये एक है, मैं इसको यहाँ ला कर ड्रैग करूँ, इसको मैं ला के वापस यहीं पे या सॉर्टेड। सो अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार प्रीव्यू करके। एक मैं लॉगिन में गया, मैंने वड़ा पाव खोला, मैं बैक भी जा सकता हूँ। मैंने यहाँ से फिर चाइनीज़ खोला, मैं हक्का नूडल्स को ऐड करता हूँ, पे नाउ, पे, ट्रैक लाइव ऑर्डर, होम। सो दैट्स इट। या अब हमारा एक अच्छा सा इंटरफेस बन चुका है। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रोटोटाइपिंग इज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको प्रोटोटाइप समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको प्रोटोटाइप समझ आया होगा कि प्रोटोटाइप होता क्या है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।